तो आगरा में एक नहीं, बहुत सारे हमारे स्कूल चल रहे हैं, सब पर गाज गिरेगी धीरे धीरे। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आगरा की कम से कम 95% स्कूल बंद हो जाए। क्या थी ये, मैं बहुत बड़ी स्कूल आगे चल रहा है, दूसरा स्कूल पीछे चल रहा है, दूसरे बोर्ड का स्कूल, मतलब एक ही पैरामाइज में आगे के गेट से जाएंगे दूसरा स्कूल, पीछे के गेट से जाएंगे दूसरा स्कूल। कमाल का मजाक बना के रखा हुआ है। तो अपनी कमियों को शिक्षा कर लीजिए, नहीं तो बिना मान्यता के पेरेंट्स जिस दिन निकल के आने लग गए शिकायत करने, मैं यकीन से आपको जावेद भाई बता रहा हूँ कि आगरा के 95% स्कूल बंद हो जाएंगे। प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस के संस्थापक दीपक सरीन जी ने आज पत्रकार वार्ता रखी है, पत्रकारों से मुखातिब हुए हैं। किन मामलों को लेकर पत्रकारों को इन्होंने यहाँ इकट्ठा किया है, अपनी किस बात को इन्होंने पत्रकारों के सामने रखा है, जानते हैं इन्हीं से। ये दीपक जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है? धन्यवाद आपका जावेद भाई, यहाँ समय निकाल के आप लोग यहाँ पर आए। सभी आगरा जिले में बहुत सारे अमान्य विद्यालय चल रहे हैं जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे भी संज्ञान में आया, जिसको लेके हमने जब तहकीकात की तो बहुत सारी चौंकाने वाली बातें हमारे सामने आई। सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगा जुलाई 2025, जहाँ पर शिक्षा निदेशक लखनऊ ने एक आदेश जारी करा और कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अमान्य विद्यालय चल रहे हैं उन पर मुकदमा दर्ज हो, FIR दर्ज हो और उस FIR की कॉपी लखनऊ शिक्षा निदेशक को भेजी जाए। पेपर हमारे सामने रखे हुए हैं, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हमने आगरा में शिक्षा विभाग से पूछा कि कितने अमान्य स्कूल चल रहे हैं, तो उन पर कोई जवाब नहीं था। होता भी कैसे, बिना मिली भगत के कहाँ कुछ चल सकता है। एक पेरेंट ने हमको शिकायत करी कि एक स्कूल 2 नामों से चल रहा है और दोनों की अलग अलग सोसाइटियां हैं। हमने कहा ऐसा संभव तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो सार्वजनिक रूप से स्कूल चला रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं और अच्छी तरह चीज़ों को सोच समझ के चलाते हैं। और उसके बाद फिर शिक्षा विभाग भी है, फिर CBSE बोर्ड भी है। तो ये लोग जब मान्यता देते हैं तो बहुत कुछ देख समझ के मान्यता देते हैं। तो हमने उनको मना करा, हमने कहा आपको कोई भ्रामक जानकारी हुई है। लेकिन मन में एक प्रश्न जागा कि कहीं ये बात और जानकारी सही हुई तो हमने इस बारे में पता करा तो हैरत की बात यह है कि ये जानकारी 100% सत्य थी। हमने इसके बारे में पता किया तो चौंकाने वाली जानकारी आई। बिंदुवार आपको बताता हूं, 2011 में एक सोसाइटी चिटफंड ऑफिस ने विवाद के चलते निरस्त कर दी। सोसाइटी खत्म। अच्छा, स्कूलों को मान्यता जो मिलती है वो सोसाइटी पर मिलती है, ट्रस्ट पे मिलती है। जब सोसाइटी ही खत्म हो गई 2011 में, तो 2012 में स्कूल को मान्यता कैसे मिली, बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान्यता दी किसने, कौन खंड शिक्षा अधिकारी दोषी था, कौन तत्कालीन BSA दोषी था, किसने अप्रूव किया उस मान्यता को बिना कागज चेक करे? चलो स्कूल चल पड़ा। 2015 में एक और घटनाक्रम घटा। जो स्कूल चल रहा है लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, किरावली, उसने आधी जमीन बेच दी। चलते स्कूल की अब आधी जमीन बेच देंगे किसी नए पार्टी को? स्ट्रेंज, ताज्जुब की बात है। 2018 में एक और घटनाक्रम घटा। लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल, स्टेशन किरावली की एक नई ब्रांच नए ट्रस्ट के साथ, नई गवर्निंग बॉडी के साथ रायभा में खोल दी गई। और हैरत की बात यह कि मैं अगर आपको कागज दिखाऊं उसके, जी ये रहे, आप ऐसे ही बता सकते हैं। कागज दिखा के ज्यादा एक प्रभाव पड़ेगा। ये आप मेरे सामने कॉपी देख रहे हैं, ये एक ट्रस्ट है जो रायभा वाली यूनिट का है। इस ट्रस्ट में आप देखें कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ ट्रस्टी हैं, स्कूल चल रहा है। और CBSE की गाइडलाइन ये कहती है कि किसी भी फैमिली ट्रस्ट को मान्यता नहीं दी जा सकती। तो नई मान्यता दी कैसे गई? उसके बाद जब हम शिकायत करते हैं, दर बदर शिकायत करते हैं, DM साहब के पास जाते हैं तो DM साहब कहते हैं कि मैं कौन सी धाराओं में स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करूं। तो दुख होता है, हैरत होता है। आप जिले के मालिक हैं, आप ही अगर कार्रवाई नहीं करेंगे स्कूल पे तो हम किससे उम्मीद करेंगे? बेसिक शिक्षा विभाग जाओ तो बेसिक शिक्षा विभाग पुराने पेपर निकाल के दे देता है और कहता है साहब वो लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं। अरे भाई, अब इसमें और घटनाक्रम जोड़ता हूं। 2011 में सोसाइटी कैंसिल हो गई, 2012 में स्कूल को मान्यता मिल गई, 2015 में स्कूल की आधी जमीन बेच दी गई, 2018 में नया स्कूल खोल दिया गया रायभा में, 2023 में कमिश्नर कोर्ट आगरा ने इनकी जो याचिका लगी थी लॉर्ड कृष्णा वालों की उसे खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, तुम्हारी सोसाइटी भंगी मानी जाएगी। ये लोग हाई कोर्ट चले गए। भाई हाई कोर्ट आदमी जब जाता है जब उसको तत्काल समाधान चाहिए होता है,
19 तारीख हाई कोर्ट में जावेद भाई अब तक पढ़ चुकी। 19 तारीख में एक बार भी इनके वकील हाजिर नहीं हुए। हमारे पास सारी कॉपी, हम आपको वो भी अभी दिखाएंगे ताकि आप जनता के सामने सच ला सकें। 19 तारीख में 3 बार एडजॉर्न ले लिया गया, ये कहते हुए कि वकील की तबीयत खराब है। अरे भाई, तुम्हें स्टे चाहिए था तो लेते ना, लेकिन उन्हें पता है कि स्टे नहीं मिलेगा, खारिज हो जाएगा, इसलिए वो शिक्षा विभाग को भ्रमित करते रहे। और शिक्षा विभाग कैसा, क्या वहां पढ़े लिखे अधिकारी नहीं है? जब स्टे मिला ही नहीं हाईकोर्ट जाने पे उन्हें, तो शिक्षा विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? करनी चाहिए थी ना। मैं गलत बोलूं तो आप टोक दीजिएगा। आपके माध्यम से सैकड़ों दर्शक मुझे इस समय सुन रहे हैं। सपोर्ट शिक्षा विभाग ने भी किया स्कूल को, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम हाईकोर्ट चले गए, हमने हाईकोर्ट में पैरवी करी। हाईकोर्ट में सीबीएसई के वकील ने एक तर्क दिया माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने। सीबीएसई के स्टैंडिंग काउंसिल ने कहा कि एनजीओ सीधे तौर पे इससे प्रभावित नहीं है। तब हमारी विद्वान अधिवक्ता मेघा त्यागी जी ने हमारा पूरा पक्ष रखते हुए बताया कि एनजीओ प्रभावित हो नहीं हो, लेकिन वो बहुत सारे बच्चे प्रभावित हैं जो बिना मान्यता के स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो बहुत सारे बच्चे प्रभावित हैं जो 2012 से आज तक उसमें पढ़े और रिजल्ट ले लेके अपने घर चले गए। साहब, कल को नौकरी की बात आएगी, किसी कंपटीशन की बात आएगी और कहीं ये मालूम पड़ा कि ये बिना मान्यता के स्कूल से पढ़े हैं, तो आप बताइए मुझे कि क्या रह जाएगी उस रिजल्ट कार्ड की वैधता? फर्जी स्कूल, फर्जी रिजल्ट, तो बच्चे का कैरियर क्यों फर्जी बनाने पे तुले हुए हैं ऐसे स्कूल वाले? इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। माननीय न्यायालय ने, माननीय न्यायाधीश महोदय ने हमारी इस परेशानी को समझते हुए सीबीएसई बोर्ड को आड़े हाथों लिया है और पैराग्राफ वाइज जवाब देने को कहा है। ऑर्डर की कॉपी हमारे इसमें लगी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। पैराग्राफ वाइज जवाब देने को कहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और स्टेट समेत 10 लोगों को हाईकोर्ट ने नोटिस भेज दिया है जल्द ही। और हमारे केस को, सबसे विशेष बात, टॉप 20 में रखा गया है। अब 29 तारीख को डेट है और ईश्वर ने चाहा, मैं आपको बता रहा हूं कि सच यदि सामने आया तो आगरा में एक नहीं, बहुत सारे अमान्य स्कूल चल रहे हैं, सब पर गाज गिरेगी धीरे धीरे। मैं यही सवाल आपसे करने वाला था, जो अंत पंक्ति में आपने अंत में बोल दिया कि क्या न्यायालय के आदेश के बाद अब कार्रवाई जो आगे होनी है उसको किस तरह देख रहे हैं आप, एक पापा ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए से? दूसरी बात, एक ही स्कूल की बात है या एक तरीके से पूरा कॉकस फैला हुआ है, ये पूरा सा एक तरीके से पूरा जाल फैला हुआ है इस तरीके के स्कूल का, ये मैं जानना चाहता हूँ शॉर्ट में। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। मैं इसको सिंडिकेट का नाम दूंगा, मैं इसको माफिया का नाम दूंगा। कल एक हमारे परिचित बहुत खास नजदीकी रिश्तेदार हैं, वो बता रहे थे कि भाई आप पर जान का हमला भी हो सकता है और आप ऐसे कॉकस के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सिंडिकेट फैलाकर अपना काम कर रहा है। तो मुझे कोई परवाह नहीं है, जहाँ जान जानी है वहाँ जाएगी। बाकी अगर आगरा पुलिस को लगता हो इस वीडियो के माध्यम से कि मैं एक सही आवाज उठा रहा हूं, मैं माफियाओं के खिलाफ काम कर रहा हूं, माफिया व्हाइट कॉलर वालों की बात कर रहा हूं जो गलत कर रहे हैं। हर स्कूल वाला गलत नहीं है, लेकिन हर स्कूल वाला सही भी नहीं है। हमारी लड़ाई वहां है जो गलत हैं और जो शासन के नियमों के विपरीत काम कर रहे हैं। ये लड़ाई, ये पिटीशन बेशक एक स्कूल को लेकर है, लेकिन इससे आने वाले निर्णय से उन सब स्कूलों पर प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा विभाग पे प्रभाव पड़ेगा। और कम से कम वो इस बात के लिए जागेंगे कि भाई अमान्य स्कूलों को तो बंद करो, जो स्कूल मान्यता प्राप्त हैं, जो सारे नियमों को फॉलो कर रहे हैं, उनको चलने दिया जाए। क्या क्या मान रहे हैं, मान्यता प्राप्त स्कूल सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं जिनकी मान्यता, अगर सिर्फ मान्यता की बात की जाए, अगर किसी स्कूल की मान्यता सही है तो क्या आप उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे? या पापा ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए से आप देखते हैं तमाम सारी कमियां आपको दिखाई देती हैं, क्या सिर्फ मान्यता सही होना ही एक स्कूल को प्रमाणित करता है कि ये पूरी तरीके से ठीक हो गया? नहीं, मान्यता प्राप्त कर लेने के बाद मान्यता नियमावली में बहुत सारे नियम लिखे होते हैं। आप यदि उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो भी आपकी मान्यता रद्द हो सकती है। इस प्रोसेस पर अगर हम बात करेंगे जावेद भाई, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं आगरा के कम से कम 95% स्कूल बंद हो जाएंगे। ये मैं बहुत बड़ी बात आपसे दावे से कर रहा हूं, क्योंकि जब नियमावली में हम जाते हैं तो भवन निर्माण की एनओसी चाहिए होती है। आगरा में कितने स्कूलों पर भवन निर्माण की एनओसी है मुझे नहीं पता, आप देखिए। इसके अलावा खेल का मैदान अनिवार्य है। बताइए मुझे कौन से स्कूलों में, कितने स्कूलों में खेल के मैदान है? छोटे छोटे कमरों में स्कूल खोल दिए गए हैं जहाँ खेल के मैदान नहीं है। और अभी कुछ समय पहले तो एक आगरा के प्रतिष्ठित समाचार पत्र में एक शानदार खबर छपी थी जावेद भाई। वो खबर क्या थी? एक स्कूल आगे चल रहा है, दूसरा स्कूल पीछे चल रहा है, दूसरे बोर्ड का स्कूल। मतलब एक ही पैरामाइज में आगे के गेट से जाएंगे दूसरा स्कूल, पीछे के गेट से जाएंगे दूसरा स्कूल। कमाल का मजाक बना के रखा हुआ है। शिक्षा विभाग के लोग भी इस वीडियो को देखेंगे मुझे पता है,
स्कूल वाले भी इस वीडियो को देखेंगे मुझे पता है, तो अपनी कमियों को आप ठीक कर लीजिए। नहीं तो बिना मान्यता के पेरेंट्स जिस दिन निकल के आने लग गए शिकायत करने, मैं यकीन से आपको जावेद भाई बता रहा हूं कि आगरा के 95% स्कूल बंद हो जाएंगे। दीपक सरीन जी हमारे साथ मौजूद थे, पापा ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक, जिन्होंने तमाम चीज़ों पर अपनी राय रखी, अपनी प्रतिक्रिया दी और जो खास मुद्दा इन्होंने आज उठाया है, न्यायालय के आदेशों के मुताबिक अब जो कार्रवाई आगे होनी है उसके बारे में पत्रकारों से मुखातिब हुए। आगरा से जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए।